रोल ऑफ योगा इन स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स के फील्ड में योगा का क्या रोल है अगर इंजरीज के एस्पेक्ट से। जैसे कि हमको पता है कि योगा पोस्चर्स क्या हेल्प करते हैं कि स्पेसिफिक मसल्स के ग्रुप्स को, जॉइंट्स को, हमारे लिगामेंट टेंडन्स को हेल्दी रखने का काम करते हैं। जैसे कि पहली बात तो इंजरीज जितने सीवियर लेवल पे जाना चाहिए वो उतना नहीं होता। और इन केस अगर कोई इंजरी होती है, क्योंकि गेम्स में स्पोर्ट्स में इंजरीज होते ही हैं छोटे बड़े, तो जल्दी से जल्दी उनको रिकवर करने का काम करता है, बिकॉज वो हमारी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेंथन करने का काम, मजबूत बनाने का काम करता है। तो अलग अलग आसन अलग अलग तरीके से बेनिफिशियल होते हैं। साथ ही साथ मसल्स पे तो इस तरीके से काम करता है। दूसरा, हमारे जॉइंट्स का जो रेंज ऑफ मोशन है उसको इंक्रीज करते हैं हमारे डिफरेंट आसनास। तो जॉइंट रिलेटेड जो भी इंजरीज होते हैं उनमें योग बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हमको पता है बहुत से आसन ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो एरोबिक टाइप के आसनास हों, या फिर उनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में या हमारे सेल्स में जाए थ्रू कॉन्शियस ब्रेथ। कॉन्शियस, देखिए, अ, आसनों के साथ में हम बात करेंगे, स्पोर्ट्स में प्राणायाम का भी एक बहुत बड़ा रोल है। प्राणायाम से हमारा जैसे कि हमको पता है बॉडी का जो एक फंक्शनल यूनिट है सेल, उस लेवल तक जाके प्राणायाम काम करता है। और जब हमारे सेल्स हेल्दी रहेंगे, हमारे सेल्स में अच्छे से ऑक्सीजन रहेगा, तो हमारे ऑर्गन्स, सॉरी, हमारे टिश्यूज से बने हुए ऑर्गन्स और ऑर्गन्स से बने हुए हमारे सिस्टम, और ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी हेल्दी रह पाएगी, बिकॉज पूरी बॉडी में प्राणायाम के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे। योगा में help you improve and complement your ability in any sport you choose to participate in। किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो, बट योग हर तरीके से उनमें हमारे लिए हेल्पफुल होता है। मोस्ट स्पोर्ट्स इंक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना इन स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स। है ना, हमको ये पता है कि केवल योग का रोल नहीं है, स्पोर्ट्स भी अपने आप में बॉडी को हेल्दी रखने का काम करता है, बट उसमें एडिशनली और बेनिफिट देता है योग, क्योंकि दोनों मिलके, स्पोर्ट्स और योग दोनों मिलके क्या करते हैं, बॉडी का स्टेमिना, बॉडी की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, सबको इंक्रीज करते हैं। योगा कैन हेल्प टू करेक्ट एनी मस्कुलर डेवलपमेंट imbalance and improve the efficiency of both your body and mind. Because your joints are lubricated, you will be less prone to sports injury. If your body is flexible and supple, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो वैसे भी कम इंजरीज होंगे, और वो इंजरीज अगर होते हैं तो ज़्यादा सीवियर लेवल पे नहीं जाते जनरली, अगर हम पूरे प्रिकॉशंस ले तो। उसके अलावा योगासन क्या करते हैं, योगा आसन इंक्रीज योर कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या करते हैं, सॉरी, हमारा योगा आसन कुछ स्पेसिफिक आसनास है, जैसे कि लाइक बैलेंसिंग, तो क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। क्योंकि हमको हर तरह के स्पोर्ट्स में, हर तरह के गेम में हमको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की और फोकस की ज़रूरत होती है। तो ये कहाँ से इंक्रीज होगा, योगा आसनों से और प्राणायाम से ये चीज़ को हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और जब कभी भी इंजरीज होते हैं तो हमारे अंदर जो पेन होता है, उस पेन को बियर करने का, उस पेन को टॉलरेट करने का जो पावर है वो योग से ही आता है। Asanas in yoga can help to strengthen weak regions and relieve muscle stress. Standing poses enhance muscle flexibility and balance. When swimming, yoga breathing practices assist swimmers in a cyclist's back may get breathing in a relaxed manner। क्या करते हैं, जो स्विमर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्राणायाम हेल्प करता है। और उसके अलावा जो बैक बेंडिंग होती है आसनों में, वो बहुत ज़्यादा बाइकर्स को हेल्प करता है उनके स्टिफनेस को रिलीज़ करने के लिए।
जैसे कि हमको पता है जो साइकिलिंग वाला साइकिलिंग रेस वगैरह होती है, तो उनमें क्या होता है बहुत लगातार उनको बहुत देर तक साइकिलिंग करनी होती है और उनकी पीठ उनका जो स्पाइन होता है बहुत देर तक एक फॉरवर्ड बेंड पोजीशन में होता है, सामने की तरफ थोड़ी झुकी हुई स्पाइन रहती है। तो अगर वो योग का हेल्प नहीं लेंगे तो क्या होगा, एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी आने के चांसेस होते हैं। तो इस सिचुएशन में योग बहुत हेल्प करता है कि उनकी स्पाइन में कोई एक परमानेंट कोई डिफॉर्मिटी ना आ जाए और उनका स्पाइन हेल्दी रहे और वो अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सके। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि योगा का स्पोर्ट्स में क्या रोल है, इंजरीज को वो कैसे जल्दी हील कर पाते हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं इंजरीज को। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं योगा के इन स्पोर्ट्स? The goal that combine yoga and physical education together for the benefit of human individual are health, physical fitness and mental stability. क्या है उसका गोल? The goal of combine yoga and physical education together for the benefit of human individual are health, physical fitness और mental stability, दोनों चीज़ें प्रोवाइड करना है। योगा का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन को फिजिकल फिटनेस तो प्रोवाइड करे ही, साथ ही साथ उसको मेंटल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करे। इस वजह से योगा को स्पोर्ट्स के साथ कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। फिजिकल फिटनेस इज मोर प्रिसाइज टर्म ऑफ कन्वे द फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। Health is a more general and comprehensive term that conveys the feeling of well-being. जब तक हम योग के साथ आवाज़ें बहुत हैं। जब तक हम फिजिकल फिटनेस को या समझ लीजिए स्पोर्ट्स को योग के साथ कंबाइन नहीं करेंगे तो क्या हमको सिंगल एक ही चीज़ हम अचीव कर पाएंगे, मतलब फिजिकल फिटनेस। लेकिन हमको पता है स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी कभी कभी स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे योग का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने फिजिकल फिटनेस के साथ में मेंटल स्टेबिलिटी को भी रख सकते हैं, मतलब मेंटल स्टेबिलिटी उनको मिलती है योग की वजह से। अब बात करेंगे बेनिफिट्स की। ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव के स्पोर्ट्स पर्सन को फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों, मेंटल स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करना। बेनिफिट्स क्या है योग के स्पोर्ट्स के फील्ड में? पहला तो है मेंटल हेल्थ ही सबसे बड़ी चीज़, बिकॉज मेंटल हेल्थ जब अच्छी होगी किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की, और जब मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो ज़रूर ही उस पर्सन का फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, ये हम मान सकते हैं। क्योंकि मेंटली अगर पूरी तरह से हेल्दी है तो वो पर्सन अपने फिजिकल हेल्थ पे काम कर सकता है। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो ना ही फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, और मेंटल हेल्थ तो ऑलरेडी ख़राब है ही। Breathing technique is an important aspect of yoga. As previously stated, how is that what you are asking? It's by breathing deeply and correctly as you would when doing yoga, you are inhaling more oxygen and allowing your body cells to have access to that oxygen for a longer amount of time. जैसे कि हमको पता है कि हम क्या करते हैं योग में, हमारा हर चीज़ केवल प्राणायाम नहीं, हम आसनों में भी एक, जब आसन को होल्ड करते हैं तो हम एक डीप ब्रीदिंग करते हैं आसन को होल्ड करते टाइम, और रिलीज करते टाइम एक्सेल करते हैं, या फिर इसका जस्ट अपोजिट होता है। लेकिन मेनली काम क्या किया जाता है योग में? ब्रीदिंग पर। आसनों में भी वो चीज़ होती है, लेकिन आसन जितना देर हम होल्ड करके रहते हैं उतना देर हम स्लो ब्रीदिंग करते हैं, तब हम फास्ट ब्रीदिंग भी नहीं करते और डीप ब्रीदिंग भी नहीं करते हैं। लेकिन प्राणायाम में पूरा का पूरा फोकस ब्रीदिंग पे होता है। तो मेनली योग में किस चीज़ पे काम किया जाता है? अपने प्राणों पे, मतलब अपने ब्रीदिंग पर। तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे हम अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल लाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा माइंड भी हमारे कंट्रोल में आ जाता है। हमारे इमोशंस हमारे इमोशंस धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आने लगते हैं जैसे जैसे हम ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना सीखते हैं। और एक बार हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में आए तो हमारी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगती है,
और मेंटल हेल्थ अच्छी होने से हमारी फिजिकल हेल्थ पे इस पे डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहली चीज़ है, योग अगर स्पोर्ट्स के साथ कंबाइन किया जाए तो मेंटल हेल्थ उस स्पोर्ट्स पर्सन की अच्छी होगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाने से हमारा मेंटल लेवल, हमारा फिजिकल लेवल दोनों बूस्ट होता है, दोनों का हेल्थ। ठीक है। साथ ही साथ हमारा माइंड रिलैक्स भी होता है। हेल्थ तो अच्छी हो रही है मेंटल, लेकिन हमारा माइंड रिलैक्स मतलब धीरे धीरे थॉट प्रोसेस स्लो डाउन होने लगती है। जब हम प्राणायाम पे काम करते हैं, आसनों को अच्छे से होल्डिंग के साथ टाइम देते हैं योग को, अपनी योग साधना को, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो रिलैक्सेशन होने लगता है माइंड का, हमारे टेंशन का रिडक्शन होने लगता है, रिजल्टिंग इन एन enhancement इन पर्सनस ओवरऑल वेलबींग। उससे क्या होता है, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है और हम पूरी तरह से, मतलब बोल लीजिए कि एक कंप्लीटली हेल्दी पर्सन जो होता है, जो मेंटली भी हेल्दी है, फिजिकली भी हेल्दी है, वैसा हम बन पाते हैं। दूसरा बेनिफिट जो है योगा का स्पोर्ट्स के साथ में, वो है स्ट्रेंथ। जैसे कि हमने बहुत से आसन देखे हैं, अलग अलग, जैसे हमने कल के क्लास में देखे थे, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए बहुत से आसन थे। यहाँ पे मैं स्लाइड को चेंज करूंगी, ये स्लाइड अपर बैक के लिए है, यहाँ के इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए, अपर बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे आसनास हैं। तो बहुत से आसन ऐसे हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि लाइक हमने कल देखा था, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, हाँ ये स्ट्रेंथ एंड स्पीड। तो बहुत से आसन क्या करते हैं, so many of us come home and collapse on our sofas, unable to even get a glass of water for ourselves. Lack of inner strength is the source of this. हमारे अंदर स्ट्रेंथ कम हो जाने की वजह से इतनी तक नौबत आ जाती कि हम अगर बाहर से 2 घंटा बाहर से किसी काम करके आए, तो हमको एक गिलास पानी तक लेने का स्ट्रेंथ हमारी बॉडी में किसी किसी टाइम नहीं बचता। ये क्या है, लैक ऑफ इनर स्ट्रेंथ है। योगा आसना क्या करते हैं, इस चीज़ को कंप्लीटली रिमूव करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी से स्ट्रेंथ कम नहीं होती है। योगा आसना एड इन द डेवलपमेंट ऑफ इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ इज नेसेसरी फॉर डे टू डे टास्क एज वेल एज इंजरी प्रिवेंशन। मतलब एक स्ट्रेंथ तो बढ़ाते हैं आसन, अलग अलग आसन और प्राणायाम, बट साथ ही साथ इंजरी को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। दिस इज स्पेशली बेनिफिशियल एज वी एज एंड रिक्वायर मोर ऑक्सीजन एंड पावर टू परफॉर्म द सेम टास्क। ये कब ज़्यादा ज़रूरत है, जब हमारी एज धीरे धीरे बढ़ रही है, हमारी एज तो कम नहीं होगी, हमारी एज तो दिन ब दिन बढ़ेगी। बढ़ेगी तो स्टेमिना कम होगा, बढ़ेगी तो इम्यूनिटी कम होगी, एज बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ कम होगा। तो हमको इसलिए किसकी हेल्प लेना चाहिए, योग की हेल्प, जिससे कि हमारा स्टेमिना, हमारी स्ट्रेंथ एज इट इज़ रहे, हमारी एज बढ़े बट हमारे अंदर का जो एनर्जी है वो कम ना हो। तीसरी चीज़ जो योग में बेनिफिट है, वो है योग और स्पोर्ट्स को कंबाइन करने से फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, एजिलिटी, फोकस एंड कंसंट्रेशन। ठीक है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, जैसे कि हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं बहुत से आसन। जैसे कि हमारे जो पार्ट जितना रिजिड होगा, जो पार्ट जितना स्टिफ होगा, उसमें इंजरी के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। इसीलिए योग के द्वारा हम अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। इट इज़ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन ऑर्डर टू डू योगा, बट जैसे कि हमने बोला, योग करके हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, लेकिन योग के लिए फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स जब हमारे पास कोई आता है और बोलता है कि हम बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, दैट मीन्स हम योग नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होता है। जो जितना भी फ्लेक्सिबल हो या जितना भी वो रिजिड हो उसकी बॉडी, बट वो योग सभी लोग कर सकते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी बॉडी में है, तो ही हम योग कर पाएंगे। इन रियलिटी यू शुड प्रैक्टिस योग इन ऑर्डर टू बिकम मोर फ्लेक्सिबल। सिर्फ क्या होता है, योग करने से हम और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाते हैं पहले से ज़्यादा।
मेंटली भी फ्लेक्सिबल बनते हैं और फिजिकली भी. You will find it easier to complete if you have a flexible body. Many of the poses in yoga are designed to stretch and improve flexibility. बहुत से आसन ऐसे बने हुए हैं योगा में, ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जो कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं. क्योंकि योगा क्या करता है, केवल मसल्स पे काम नहीं करता, वो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ पे भी काम करता है. और जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन रिड्यूस लैक्टिक एसिड बिल्डअप विच कॉजेज स्टिफनेस. मतलब योग से क्या होता है, वो हमारे सॉफ्ट टिश्यू पे काम करता है, और जब हम अपने सॉफ्ट टिश्यूज़ पे काम करते हैं तो बॉडी में लैक्टिक एसिड कम बनता है, या बोल लीजिए कि रिड्यूस होता है, जो कि स्टिफनेस का मेन कॉज है, बॉडी में स्टिफनेस का. योग इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द इनर मसल्स that are not used as much and aids in joint lubrication. इनर मसल्स पे भी योग काम करता है. द एंड रिजल्ट इज अ मोर फ्लेक्सिबल बॉडी दैट कैन रेडिली टू ड्यूटीज. और इन सब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो डिज़ाइन किए हुए आसन है, उनको प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमारी बॉडी पहले से ज़्यादा अच्छी और पहले से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनती है. अब आई प्राणायाम की बात. स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए प्राणायाम का क्या रोल है? Yoga has numerous beneficial impact on the body's cardiovascular system. Heart attack, strokes, hypertension can all be avoided with a healthy cardiovascular system. मतलब हार्ट डिसीज़ भी एक कारण है. केवल ज़रूरी नहीं है कि हम स्पोर्ट्स पर्सन है तो हमको हार्ट डिसीजेज नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं. तो इसके लिए योग क्यों बोला गया है, बिकॉज योग में केवल आसन नहीं है, उसमें प्राणायाम भी है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी हैं, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने का काम करते हैं. क्योंकि स्ट्रेस तो किसी को भी हो सकता है, और स्ट्रेस ही हार्ट डिसीज़ का मेन कॉज है ना. स्पोर्ट्स पर्सन को भी स्ट्रेस होता है. Our bodies are affected by our thoughts, emotions and feelings and negative emotions, thoughts. क्या होता है, जब भी हमारे माइंड में, किसी स्पोर्ट्स पर्सन की बात चल रही है यहाँ पे, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को किसी भी तरह की निगेटिविटी है, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो ट्रॉमा में है, कोई निगेटिव थॉट्स उनके माइंड में है, फीलिंग्स हैं, तो क्या होगा, वो ट्रिगर करेगा उनके निगेटिव और ज़्यादा थॉट्स आएंगे उससे, तो वो ट्रिगर होती हैं वो चीज़ें. तो उससे क्या होगा, अनहेल्दी केमिकल रिएक्शंस होंगे बॉडी में, और फिर उसकी वजह से उनका हार्ट का हेल्थ ख़राब हो सकता है. तो इस कंडीशन में योग में जो प्राणायाम है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इसलिए हम योग में केवल आसन नहीं करते, हमेशा उसको कंबाइन करते हैं प्राणायाम के साथ में. इसके अलावा मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या दिया गया है योग में, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को केवल स्पोर्ट्स से नहीं मिलता. कई लोग ऐसे बोलते हैं हम तो स्पोर्ट्समैन हैं, हम तो प्लेयर्स हैं, हम बहुत खेलते हैं, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती, तो हमको योग की ज़रूरत नहीं है. पर उनके पर उनके उनके साथ क्या चीज़ें होती हैं, वो स्पोर्ट्स में तो हैं, फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है, बट वहाँ पे प्राणायाम नहीं है, वहाँ पे आसनों का होल्डिंग नहीं है, वहाँ पे ध्यान नहीं है. अब ध्यान का क्या रोल है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, वो समझते हैं. ड्यू टू इट्स एम्फेसिस ऑन कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, क्या करता है, एक अपने ध्यान को अब किसी एक जगह पे लॉन्गर टाइम के लिए फिक्स कर देना. उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, धीरे धीरे उनका गेम्स में, उनकी परफॉर्मेंस में एक बेटर परफॉर्मेंस वो कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि उनका कंसंट्रेशन वहीं इंक्रीज होता है ध्यान की वजह से. ध्यान के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप को एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे अवेयरनेस अपना वहाँ रखना होता है. तो इस तरह से कंसंट्रेशन उनका और उनका फोकस इंक्रीज होता है हमारे योग में जो टेक्निक है ध्यान का, उसके द्वारा, मेडिटेशन जिसको बोला जाता है. तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है गाइडेड मेडिटेशन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए. बहुत सारे मेडिटेशंस हैं, मंत्रा मेडिटेशन है, गाइडेड है, साइक्लिक है. तो इस तरह से योग जो है
स्पोर्ट्स में इंजरीज पे बहुत अच्छे से काम करता है। अब इनमें देखेंगे आप आसनों में कि पहले वाला जो हमने देखा था, आसना फॉर ओवरकमिंग स्टिफनेस इन द अपर बैक। अगर बैक पे स्टिफनेस है, अपर बैक पे स्टिफनेस है, तो अगर स्टिफनेस रहेगा तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और इंजरी होने के बाद रिकवर होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो योग अगर प्रॉपर वे में अलग अलग आसन जो हमारे स्पाइन को स्टिफनेस को रिलीज करने का काम करते हैं, चाहे वो विद प्रॉप हो चाहे वो विदाउट प्रॉप हो, अलग अलग आसनों का प्रैक्टिस अपर बैक के स्टिफनेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसमें कुछ आसन दिए गए हैं। अधोमुख श्वानासना है, उत्तानासना है, प्रसारित पादोत्तानासना है, बहुत सारे आसन विद प्रॉप विदाउट प्रॉप, उष्ट्रासना है। देखिए उष्ट्रासना में हमारा स्पाइन जो बैक बेंडिंग उसमें मिल रहा है वो बहुत हमारे स्पाइन को एक सूदिंग इफेक्ट देता है उष्ट्रासना। अगर किसी को नी में इंजरी है, पैरों में कोई इंजरी है, तो उनको कुछ आसन सिटिंग पोजीशन पे चेयर पे भी दिए जा सकते हैं, उनको ट्विस्टिंग दी जा सकती है चेयर पे, उनको फॉरवर्ड बेंड बैकवर्ड बेंड दिया जा सकता है चेयर पे बैठ के। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें योग में हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन के काम आ सकती है। अब जो स्ट्रेन बटक्स और हिप जॉइंट पे होता है उसको रिलीज और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत से आसन हैं। अर्धचंद्रासना विद हेल्प प्रॉप के साथ कर सकते हैं। परिवृत अर्धचंद्रासना, देखिए सपोर्ट के साथ दिए गए बहुत से आसन। परिवृत त्रिकोणासना को भी विद सपोर्ट कर सकते हैं। अधोमुख श्वानासना को भी रोप के साथ कर सकते हैं। अधोमुख वीरासना, अधोमुख स्वास्तिकासना, उसके अलावा सुप्त पादांगुष्ठासन, ये सब हमारे हिप जॉइंट को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। आसना दैट हेल्प प्रिवेंट हैमस्ट्रिंग पुल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हमारे बहुत स्टिफ होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उनके लिए ये आसन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक उत्तानासना, फिर से अधोमुख श्वानासना, बिकॉज जब कभी आप करके देखेंगे अधोमुख श्वानासना तो फील होगा कि हैमस्ट्रिंग पे कितना ज़्यादा स्ट्रेच फील होता है, और एक स्ट्रेच के बाद जब हम आसन को रिलीज करते हैं तो बहुत एक सूदिंग सा फीलिंग आता है, बहुत एक रिलैक्सेशन वाला फीलिंग आता है, बिकॉज धीरे धीरे जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो सॉफ्ट होने लगते हैं, रिजिड उनकी जो रिजिडिटी है वो कम होने लगती है। ऐसे ही उत्थित त्रिकोणासना, अर्धचंद्रासना, उत्थित हस्त पादांगुष्ठासना, इस आसन को देखिए, उत्थित हस्त पादांगुष्ठासना, इसमें विद सपोर्ट किया जा रहा है। पार्श्व उत्थित हस्त पादांगुष्ठ मतलब सामने की तरफ उसको स्ट्रेच करना है, लेटरल साइड में स्ट्रेच करना है हैमस्ट्रिंग्स को, ये पर्पस है। इसी चीज़ को स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, सिटिंग में करते हैं। उपविष्ट कोणासना क्या है, सिटिंग पोजीशन में है हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच। फिर अगर सुपाइन पोजीशन में हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है तो सुप्त पादांगुष्ठासन है, दंडासन है, अर्ध हलासना है विद सपोर्ट। तो विद सपोर्ट भी हम हेल्प ले सकते हैं योग की। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना, हम सपोर्ट के साथ प्रॉप के साथ भी चीज़ें कर सकते हैं। अब मेनली अफेक्ट होने वाले जो पोर्शन है ना बॉडी पार्ट्स स्पोर्ट्स में, वो वही है। सबसे पहले हमारी स्पाइन जो बहुत बार मतलब कुछ ना कुछ इसमें इंजरीज होते हैं। दूसरी बात हमारे नीज़, तीसरा हमारे हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेन आ जाता है कभी। चौथा ये जो शोल्डर्स के हैं मूवमेंट्स, शोल्डर में भी कई बार इंजरी हो जाती है, शोल्डर ब्लेड पे प्रेशर आ जाता है तो स्ट्रेच आ जाएगा, स्प्रेन आ जाएगा। इसके लिए जो कुछ चीज़ें बताई गई हैं, आसना दैट हेल्प रिमूव टाइटनेस इन द शोल्डर ब्लेड एंड शोल्डर इम्पिकमेंट। तो शोल्डर ब्लेड के लिए क्या है, पश्चिम बद्ध उंगली आसना, मतलब फिंगर्स को इंटरलॉक करके उनको बैक साइड में स्ट्रेच करना, उससे हमारे शोल्डर ब्लेड्स जो हैं, मतलब
शोल्डर ब्लेड मतलब हमारे शोल्डर का जो बैक साइड होता है, वहाँ की जो एक बोन होती है, वहाँ के मसल्स, उनको हेल्दी बनाना, उनको स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। ऐसे ही ऊर्ध्व हस्तानासना, उत्तानासना, दो अलग वेरिएशन उत्तानासना के, ये सारे हमारे शोल्डर ब्लेड के लिए हैं। तो ये अलग अलग आसनों का प्रैक्टिस हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को इम्पेक्ट करता है। इसके अलावा हलासन भी है। हलासन के अलग अलग वेरिएशन है, इसमें एक्सटेंडेड भी होता है। एक एक में देखिए आर्म्स को थोड़ा सा लिफ्टेड है मैट से। तो इस तरीके से वेरिएशंस यूज़ की जाता है स्पोर्ट्स में और सभी जगह। आसन दैट हेल्प इजी अपर आर्म स्ट्रेंस। अपर आर्म के स्ट्रेंस के लिए क्या है, देखिए ये आसन आप बहुत फैमिलियर होंगे इस आसन से। पश्चिम नमस्कार आसना, मतलब जैसे सिंपली हम नमस्कार करते हैं ना, वैसे ही पश्चिम, पश्चिम वर्ड का मीनिंग क्या होता है योग में? पश्चिम मतलब हमारी पीठ, और पूर्व मतलब हमारी चेस्ट। तो पश्चिम नमस्कार मतलब अपने बैक पे, पीठ पे दोनों पाम्स को जॉइन करके और नमस्कार। ऐसे ही अधोमुख श्वानासना, ये सब हमारे आर्म्स के स्ट्रेंथ को और उनके स्ट्रेन को रिलीज करने का काम करता है। इसके अलावा और हैं पिंच मयूरासना, उत्तानासना के दो वेरिएशंस, ऊर्ध्वमुख श्वानासना विद प्रॉप। देखिए कभी भी अगर सिंपली ना हो, हाथों पे बहुत प्रेशर आ रहा है, तो टॉवल को या ब्लॉक्स के ऊपर कर सकते हैं इसको। ब्लॉक्स ज़्यादा ठीक रहता है, वो स्लिप नहीं होता, बिकॉज जिस तरीके से ऊर्ध्वमुख श्वानासना बताया गया है। अब अगर समझिए कि स्पोर्ट्स में इंजरी हो ही गई, ये सब जो चीज़ें ना प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कि हमने योग किया, हमने आसन प्रॉपरली किए, तो हमको इंजरीज होने के चांसेस थोड़े कम होंगे। और इन केस हो गई तो थोड़ा जल्दी हम रिकवर हो पाएंगे, बिकॉज हमारे पास टूल्स हैं। कौन कौन से? आसन है, हमारे पास प्राणायाम है, हमारे पास ध्यान है, जिससे कि हम अपने पेन को थोड़ा कम फील करें, जल्दी रिकवर हो जाएँ, हमारा विल पावर अच्छा रहे वो इंजरी से निकलने के लिए। बट इंजरी तो इंजरी होती है ना? स्पोर्ट्स इंजरीज कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द एथलीट्स करियर एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। The rehabilitation process is essential for restoring physical function and performance. अगर इंजरी हो गई और इंजरी मेजर है, बहुत ज़्यादा ही इंजरी हो गई है, तो क्या होगा? तो उसका पूरा का पूरा करियर और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों उससे अफेक्ट होते हैं। तो जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिज़िकल फंक्शंस और परफॉर्मेंस उनका वापस एज इट इज़ रिकवर हो जाए, और उनको जो पेन है, क्योंकि इंजरी ज़्यादा है तो पेन भी ज़्यादा होगा, वो कम हो। और वो इंजरी के वापस मतलब उन उस इंजरी से जो उनको बॉडी में या इंटरनल ऑर्गन्स में जो डैमेज हुआ है, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, उसमें भी योग बहुत हेल्प करता है। तो इसके लिए उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइक न्यूरोपैथी ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा और जो भी एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ में योग का हेल्प बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब होता क्या है, जब भी अब हमने सारी बात की यहाँ पे, पूरी की पूरी बात हम किस चीज़ पे कर रहे हैं? फिजिकली, मतलब बॉडी पे इंजरी हुई है तो रिकवर होना है, आसन करके हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे या उस पेन को हम थोड़ा टॉलरेट कर पाएंगे। लेकिन वो जो ट्रॉमा होता है, वो इंजरी के बाद का जो टाइम है, समझिए कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन बेड पे ही है बहुत टाइम तक के, तो एक जो ट्रॉमा होता है जिसमें से स्पोर्ट्स पर्सन जल्दी नहीं निकल पाता, उस चीज़ में भी योग बहुत हेल्पफुल होता है। स्पोर्ट्स इंजरीज, ऑल्दो प्राइमरीली फिजिकल इन नेचर, आर कॉमनली एसोसिएटेड विद डीप रूटेड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। इंजरी हो गई तो उनका तो सारा का सारा करियर ही स्पोर्ट्स पे है, उनके यहाँ सोर्स ऑफ इनकम समझ लीजिए, या एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इसलिए बिकॉज उनका पूरा बेस ही उनकी बॉडी फिटनेस पे था।
अगर बॉडी की फिटनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई या ये इंजरी ठीक नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। ये तो वो क्या होता है, कई बार डिप्रेशन में भी चांसेस होते हैं उनके चले जाने के। तो ऐसे में क्या होता है, एंग्जाइटी अटैक या डिप्रेशन के भी चांसेस होते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स को योग के साथ हमेशा कंबाइंड होना ही चाहिए, क्योंकि योग इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। किस तरीके से योगा ऑपरेट्स प्राइमरली एट द मेंटल लेवल थ्रू ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन एंड काउंसलिंग। काउंसलिंग के थ्रू भी, जैसे कि जो योगा थेरेपिस्ट होते हैं, योगा थेरेपी जो भी देगा उनको, जो थेरेपिस्ट है वो उनको काउंसल भी करेगा, उनकी प्रॉब्लम को समझेगा भी। हो सकता है वो इस बात को किसी को ना बता पा रहे हो, तो उनको काउंसिल किया जाएगा। देन उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, योग निद्रा, शवासना, गाइडेड मेडिटेशन, ब्रीदिंग पे काम किया जाएगा प्राणायाम करके। इस तरीके से वो ओवरकम होने लगेंगे अपने जो भी इंजरी है उस पे। इसके अलावा मंत्रा चैंटिंग, इमेजरी टेक्निक्स, लाइक जो मेडिटेशन में हम जो करवाते हैं कि उनको इमेजिन करवाते हैं बहुत सी चीज़ें। तो साथ ही साथ जैसे कि ट्रॉमा की बात हुई, जैसे कि साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा होता है उससे बात, उसके अलावा जो पेन हो रहा है उसके लिए क्या, पेन इज अ कॉमन इशू इन स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन। पेन एसोसिएटेड विद पेन एसोसिएटेड विद physical injury is accompanied mainly by habitual deep muscle tension that adversely affect microcirculation within muscles and the underlying viscera. A sedentary lifestyle further aggravates pain, lack of exercise and poor posture. पेन ज़्यादा हो तो क्या होगा, उनके इंटरनल अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है तो उनके माइक्रो सर्कुलेशन पे उसका फ़र्क पड़ेगा। और साथ ही साथ उनका जो पोस्चर है, वो कोई पोस्चर डिफॉर्मिटी भी आ सकती है। तो योग क्या करेगा इस चेस्ट कंडीशन में, धीरे धीरे उनको रिलैक्स करवा के काउंसलिंग के द्वारा और उनका विल पावर इंक्रीज करके उनका पेन मैनेजमेंट करेगा। मतलब उनको पेन को सहन करने की जो शक्ति है वो इन्हीं चीज़ों से आती है, रिलैक्सेशन से, मेडिटेशन से, प्राणायाम से। और धीरे जो आसन उनको रिकमेंडेड है, हर आसन नहीं कर सकता अगर पेन में है, अगर इंजरी हुई है, बट कुछ आसन ऐसे होते हैं, कुछ योगा के टेक्निक्स ऐसे होते हैं जो तभी भी किए जा सकते हैं। It was also reported in a recent randomized controlled trial that yoga interventions reduced pain and improved psychological well-being in injured athletes। मतलब ऐसे इस पे बहुत सारे रिसर्चेस भी हो चुके हैं कि जो इंजर्ड पर्सन है, इंजर्ड जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके पेन मैनेजमेंट में और साथ ही साथ उनके साइकोलॉजिकल वेलबींग में योगा बहुत हेल्पफुल है। वो बेटर फील करते हैं योग के साथ, जो इंजर्ड पर्सन है। और उनको वापस अपने फील्ड में आने के लिए जो एक मतलब सब चीज़ों को टॉलरेट करने के बाद में, उन चीज़ों का प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद में वापस अपनी फील्ड में आने के लिए जो विल पावर की ज़रूरत है वो भी योगा प्रोवाइड करता है। The integrated yoga program can lead to a reduced risk of recurring injuries as athletes learn to understand their bodies better and make adjustment to their training routine and techniques. Yoga also help to beneficial effect of routine training and strengthening activities and empower athletes with effective coping स्ट्रेटजीज। वो कोप अप कर पाते हैं जल्दी योग के साथ, बिकॉज उनका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, माइंड और बॉडी का कनेक्शन डेवलप होता है, और योगा साथ में इनकरेज करता है एक सॉलिड माइंड बॉडी कनेक्शन को। एथलीट्स लर्न टू लिसन टू देयर बॉडीज एंड बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर फिजिकल लिमिटेशंस एंड नीड। योग के साथ क्या होता है, जो एथलीट है वो ज़्यादा अवेयर हो जाता है अपने फिजिकल लिमिटेशंस के लिए, और सेल्फ एक्सेप्टेंस उसमें आता है। Yoga practices such as meditation and controlled breathing can activate the body's relaxation response, reducing stress and promoting overall well being.
Stress reduction is also known to influence the inflammatory process positively and facilitate the healing process effectively. तो इस तरीके से योगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इंजरीज के स्पोर्ट्स पर्सन के इंजरीज के लिए। आसना फॉर क्विक रिकवरी फ्रॉम एक्सर्शन जब हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट जब फील करते हैं फील्ड पे, तो उनके लिए भी कुछ आसन होते हैं। उत्तानासना, प्रसारित पादोत्तानासना, तो इससे एक्सर्शन इमीडिएटली कम होता है। अधोमुख श्वानासना, प्रसारित पादोत्तानासना को भी अलग अलग तरीके से प्रॉप के साथ किया जा सकता है। सालंब पूर्वोत्तानासना, इस पूर्वोत्तानासना को हम बिना प्रॉप के भी कर सकते हैं और विदाउट प्रॉप भी कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासना को, देखिए यहाँ पे पश्चिमोत्तानासना को एक बोल्स्टर के साथ दिखाया हुआ है। जब हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, हमारे मसल्स स्टिफ होते हैं, तो हम हर आसन को प्रॉप्स के साथ करके उसका कंप्लीट बेनिफिट ले सकते हैं, सारे एथलीट्स और सभी इंडिविजुअल्स।